हेलो एवरीवन। बिहार सरकार द्वारा कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट यानी ऑफिस अटेंडेंट और अटेंडेंट स्पेशल इन 2 पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 है। आप सभी को सबसे पहले यह बता देते हैं कि टोटल सीट्स की संख्या 3727 है। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट विभाग और कार्यालय के नाम दिए गए हैं जिनमें बहुत सारी सीट्स हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है बिहार के लोगों के लिए। अब बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट के हेतु 3727 पद हैं, जिसमें से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो 1216 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। दूसरा, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही आरक्षण अनुमान्य होगा। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% आरक्षण अनुमान्य होगा। अब बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष की होनी चाहिए, यानी 1 अगस्त 2025 तक आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो जनरल मेल के लिए 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, जनरल फीमेल के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC/ST के लिए 42 वर्ष और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। अब बात करते हैं परीक्षा की प्रकृति की। तो परीक्षा की प्रकृति ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC ने यह फैसला लिया है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। और लिखित परीक्षा जो होने वाली है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और लिखित परीक्षा के थ्रू ये लोग मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। जितनी भी सीट्स हैं उसका 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का ये चयन करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अगर समान अंक प्राप्त होता है 2 अभ्यर्थियों को तो जिनकी जन्म तिथि अधिक होगी यानी उम्र अधिक होगी उस अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और अगर समान अंक और समान उम्र है तो अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें ये 3 विषय होने वाले हैं। ये विषय हैं सामान्य अंकगणित, सामान्य ज्ञान एंड सामान्य हिंदी। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस होंगे। टोटल क्वेश्चंस की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होने वाली है और दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों हो सकता है, जो भी आपको मन हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होगा। तो सामान्य अंकगणित सामान्य अंकगणित 30 मार्क्स का आएगा, सामान्य ज्ञान 40 मार्क्स का, सामान्य हिंदी 30 मार्क्स का। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32, महिला वर्ग के लिए 32 और दिव्यांग के लिए भी 32। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो ये जो नोटिस है ये पुराना है। अब नए नोटिस में इन्होंने सिर्फ परीक्षा शुल्क के लिए बात की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि सिर्फ 100 रुपये लगने वाले हैं इस परीक्षा के हेतु। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे कि 100 रुपये ही है परीक्षा शुल्क। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार में है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना होगा। वो प्रमाण पत्र हैं जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना होगा। और आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए। ध्यान रखें, पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं।
और किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि प्राप्त होती है आरक्षण का दावा मान करने में, तो उस आरक्षण के दावे को खारिज कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर बीसी कोटि के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय ईबीसी अंकित करते हैं और प्रमाण पत्र में वो बीसी कोटि का प्रमाण पत्र देते हैं, तो उन्हें जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी हो आप वही फिल कीजिएगा और उसी का प्रमाण पत्र भी दीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश की, जो कि बीएसएससी के द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले तो कि आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, कोई भी पैरवी कराने और अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना है आपको। और इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने से पहले प्रीव्यू देखकर अपने आप को सेटिस्फाई कर ले और जो भी सुधार हो सकता है वो एडिट ऑप्शन से कर ले। एक अभ्यर्थी के द्वारा एक ही एप्लीकेशन भरना चाहिए, इससे अगर ज़्यादा होगा तो वो आपके एप्लीकेशन को रद्द कर देंगे। ठीक है, आपको वैलिड ईमेल और वैलिड मोबाइल नंबर ही देना है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वो भविष्य में, तो वो आपको उसी मोबाइल फ़ोन और ईमेल पे मिलेगा, तो इसका ध्यान रखें। और सभी अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। और अभ्यर्थी जो है वो पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को फ़ोटो सहित एक प्रति अपने पास प्रिंट आउट करके रख लें, क्योंकि आयोग के द्वारा ये कभी भी बाद में आपको वापस नहीं मिलेगा, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना के आलोक में लिखित परीक्षा जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में से किसी भी मोड में की जा सकती है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। बायोमेट्रिक और आइरिस कैप्चर किया जाएगा, तो इससे आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो मेंटेन रहेगी, बाद में कोई धांधली नहीं हो पाएगी इसके थ्रू। ये किया जा सकता है, मतलब बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन और आइरिस कैप्चर ये किया जा सकता है, हो सकता है ये। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है। तो ये भी पुरानी नोटिस है और अब चेंज हो चुका है। तो पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर है और आवेदन भरने का जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण और कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र जो होंगे, जो आपको देना है फॉर्म में, वो ये सब: मैट्रिक का अंक पत्र, स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा से छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र। यानी जो लोग सरकारी सेवा में पहले से निर्गत हैं, उन्हें जो अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उठाना है, उसके लिए उन्हें अपना सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र देना होगा। आप सभी ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं जाके bssc.bihar.gov.in पर। अभी बहुत टाइम है और अभी अंतिम तिथि का इंतज़ार आप लोग मत कीजिए, जाकर के फॉर्म भर लीजिए जल्दी से, आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।